कर्नाटक में कोरोना तूफानी रफ्तार में मौत बांट रहा है। राज्य में वायरस संक्रमण की दर 40% के पार पहुंच चुकी है। राजधानी बेंगलुरु में तो ये दर 48% है। कोरोना के ये आंकड़े तब हैं जबकि 27 अप्रैल से कर्नाटक में लॉकडाउन लागू है। कर्नाटक में तालाबंदी के बावजूद वायरस ब्लास्ट से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। साउथ के वायरस एपिसेंटर की ग्राउंड रिपोर्ट बेहद डरावनी है। कोरोना का एपिसेंटर बने कर्नाटक में त्राहिमाम है। हर अस्पताल में हाहाकार है। एम्बुलेंस में तड़पते मरीज, बेड के इंतजार में दम तोड़ती जिंदगी। घातक वायरस ने कर्नाटक में कोहराम मचा रखा है। राजधानी बेंगलुरु हो या दूसरे शहर, वायरस विस्फोट से दहल रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष रिपोर्टर शिवांगी ठाकुर विषाणु त्रासदी के बीच कर्नाटक की हकीकत जानने निकली। अस्पताल में इस वक्त हम मौजूद हैं और ज़रा जो मरीज़ है कोरोना के उनके परिजनों से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि बेड यहाँ पर आसानी से मिलता है या नहीं। सर, अगर अस्पताल में अभी हम जाए तो क्या बेड मिल जाएगा? अभी जाए तो नहीं होगा, बेड फुल बोलता है। पहले इमरजेंसी रहने टाइम में नहीं, पूरा सभी जन डेथ हो गया। अभी 4 दिन से एडमिशन नहीं कर रहे हैं। पहले बेंगलुरु में कोरोना ने ऐसे हालात बना दिए कि हेल्थ सिस्टम ध्वस्त हो गया। विक्टोरिया अस्पताल में किसी भी मरीज को डायरेक्ट एंट्री नहीं मिल रही। जिन मरीजों की भर्ती हो भी रही है, उन्हें सही इलाज तक नसीब नहीं हो रहा। विक्टोरिया अस्पताल के बाहर मरीज के परिवारों का दुख सुनने वाला कोई भी नहीं है। बेड की कमी है, दवाइयों की कमी है। ये मिल भी गया तो ऑक्सीजन मिलना मुश्किल है। टीवी 9 भारतवर्ष के कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ यह दृश्य दहलाने वाला है, जहां अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन की कमी से मरीज की हालत गंभीर हो रही थी, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं था। अस्पताल प्रशासन की नजर जब हमारे कैमरे पर पड़ी तो मरीज को एडमिशन मिला। बेंगलोर के विक्टोरिया अस्पताल में इस वक्त हमें तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, ये एक मरीज़ है, कोरोना की मरीज़ है। ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है और अब इनको शिफ्ट किया जा रहा है। जब यहाँ अस्पताल पर पहुँची थी तो हमने देखा कि काफ़ी समय लगा इनको एडमिट करने के लिए, और जैसे ही यहाँ पर अस्पताल के कर्मियों ने देखा कि कैमरा बाहर हैं तो तुरंत इस परिवार की मदद के लिए बाहर आए और देखिए अब इनको जाके एडमिशन दिया जा रहा है। तो बेंगलुरु के दूसरे अस्पताल बोवरिंग में कोरोना मरीजों के इलाज के साथ साथ वैक्सीनेशन भी किया जाता है। यहां आने पर पता चला कि आज से 18 से 44 साल वालों का वैक्सीनेशन फिलहाल रोक दिया गया है और अस्पताल के बाहर टीका आउट ऑफ स्टॉक का बोर्ड टांग दिया गया। इसकी ही कमी नहीं है, बल्कि वैक्सीनेशन भी यहाँ पर बड़ी धीमी गति से चल रहा है। वैक्सीन की भी कमी है। तस्वीरें आपको सीधे हम दिखाते हैं बोरिंग अस्पताल की। देखिए, ये उनका वैक्सीनेशन सेंटर है और यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर जहाँ लोगों की लंबी कतारें होनी चाहिए थी, वहाँ पर 2 अलग अलग बोर्ड चस्पे हैं। सबसे पहला बोर्ड हम आपको दिखाते हैं। आज से बेंगलोर में 18+ वालों के लिए वैक्सीनेशन रोक दिया गया है। बोर्ड लगा दिया गया है, नो वैक्सीनेशन फॉर 18+। इसके बाद अगर 45 साल से अधिक उम्र का कोई आता है सेकेंड डोज, पहले डोज के लिए, तो देखिए यहाँ साफ तौर पर लिख दिया गया है कोवैक्सीन नो स्टॉक, यानी कि बोवरिंग अस्पताल के बाद शिवांगी ठाकुर ने गोशा अस्पताल का जायजा लिया। यहाँ अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर वेटिंग रूम बना रखा है। जिन मरीजों का इलाज चल रहा है उनके परिजन परेशानी बयां करते रहे। बेंगलुरु से मैसूर चलिए, जहां कोरोना रोज हजारों को मौत के घाट उतार रहा है। खूनी वायरस मैसूर को मरघट में तब्दील करने पर तुला है। मैसूर के केआर अस्पताल की पड़ताल करने पर मालूम हुआ कि कोरोना के 500 बेड हैं। यहाँ सारे के सारे फुल हैं। गंभीर हालत में अस्पताल पहुंच रहे मरीज गेट पर ही दम तोड़ देते हैं। मैसूर के इस अस्पताल में दूर दूर से कोरोना मरीज आ रहे हैं, लेकिन सबका इलाज मुमकिन नहीं। मैसूरू के केआर अस्पताल में है, जहां पर कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है। और आपको बता दें कि इस अस्पताल की अगर हम संख्या की बात करें तो 580 से ज़्यादा यहाँ पर बेड्स उपलब्ध हैं और इस वक्त सभी के सभी बेड जो हैं वो फुल हैं। आईसीयू बेड्स की हम बात करें तो यहाँ पर 3 आईसीयू बेड्स हैं, साथ ही 77 वेंटिलेटर हैं, लेकिन वो भी पूरी तरह से फुल है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर समस्या ये हो रही है कि अन्य जगहों से लोग ज़्यादा इस शहर में आ रहे हैं, इस ज़िले में आ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी मुसीबत है। अस्पताल में बेड नहीं होने की वजह से वेटिंग एरिया में मरीजों का इलाज चल रहा है। कोई व्हील चेयर पर है तो कोई स्ट्रेचर पर ऑक्सीजन ले रहा है।
अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है। इलाज की आस में अस्पताल पहुंच रहे मरीजों की मौत यहां हर दिन होती है। कोरोना पेशेंट के इलाज में जुटे डॉक्टर्स बेबस हैं। प्राणवायु की किल्लत सबसे बड़ी चुनौती बन रही है। कर्नाटक में दूसरी लहर का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। रिकॉर्ड तोड़ केस और मौत हो रही है। वायरस के डेथ मीटर ने दहशत फैला रखी है। लॉकडाउन का असर भी कर्नाटक में अब तक नहीं दिखा है। हालांकि सरकार ने 24 मई तक लॉकडाउन की मियाद बढ़ाने के सिग्नल दिए हैं। बेंगलुरु से शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।